शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी ना रखें ये 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी क्रोधित, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा माँ ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर रहता है। इसलिए आप 8 से 10 मिनट का समय निकालकर जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत रख लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि में ये 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि कितने दिन की होगी, अष्टमी और रामनवमी कब मनाई जाएगी और कन्या पूजन किस दिन होगा। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 22 सितंबर सोमवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 1 अक्टूबर बुधवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि का समापन होगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। हर दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी और भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत उपवास करेंगे। भक्तों, हम आपको बता दें कि इस बार की शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। मान्यता है कि अगर नवरात्रि के दौरान माता हाथी पर आती हैं तो यह शुभ संकेत होता, यह देश और समाज के लिए शुभ माना जाता है। पूजा पाठ का भरपूर लाभ भक्तों को मिलता है और मन को सुकून प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। इन 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खासतौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी भक्त नवरात्रों में दुर्गा माँ की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक भक्तों को प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है, जो कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो उन्हें दुर्गा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनके साथ कुछ बुरा घट सकता है। उनका व्रत खंडित हो सकता है, पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर जा सकती हैं, माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं और जब माता रुष्ट हो जाती हैं तो जीवन में कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वे कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें भूलकर भी शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में वो 7 काम कौन से हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना इसके परिणाम जीवन भर भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी और घर से सुख शांति चली जाएगी। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप शारदीय नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, केवल दूसरों को दिखाने के लिए या समाज में अपनी छवि बनाने के लिए करते हैं, तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती
देती हैं। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य अगर दिखावा बन जाए तो समझ लीजिए कि उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। सच्ची भक्ति और समर्पण ही माँ को प्रिय है, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं और जिनका आचरण ठीक नहीं होता। जब शरीर और मन की पवित्रता खत्म हो जाती है, जब व्यक्ति अपने संस्कार भूलकर पाप के मार्ग पर चलने लगता है, तब उसकी पूजा कभी सफल नहीं होती। ऐसे में चाहे आप कितनी भी बड़ी पूजा क्यों न करें, कितना ही उपवास क्यों न रखें, कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। माँ दुर्गा का व्रत सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धता मांगता है, इसलिए यह व्रत आप कभी न रखें जब तक आप अपने आचरण को शुद्ध न कर लें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का पवित्र बंधन होता है जिसमें आजीवन साथ निभाने का व्रत लिया जाता है। जब यह बंधन टूट जाता है तो उस रिश्ते की पवित्रता भी खत्म मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्गा माँ टूटे हुए रिश्ते से जुड़े पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करती, बल्कि माँ दुर्गा तब सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी साथ में मिलकर व्रत और पूजा करें। जब दोनों श्रद्धा से साथ बैठें तो माँ की कृपा दुगुनी हो जाती है। इसलिए व्रत का सबसे शुभ फल तब मिलता है जब दाम्पत्य जीवन सुखी और अखंड होता है। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत न रखें। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे शारदीय नवरात्रि के व्रत को रखने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर शुद्ध नहीं माना जाता और जो वस्त्र होते हैं वो भी अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो पूजा पाठ करना चाहिए और न ही देवी को स्पर्श करना चाहिए। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से अनुचित है बल्कि माँ दुर्गा की कृपा से भी वंचित कर सकता है। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो महिला चाहे तो व्रत को जारी रख सकती है, लेकिन पूजा पाठ से दूरी बनाए रखना चाहिए। साथ ही भक्तों, वो महिलाएं जिन्होंने हाल ही में शिशु को जन्म दिया है या जो प्रसव के बाद की स्थिति में हैं, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता और ऐसी अवस्था में उपवास करने से माँ दुर्गा की पूजा भी सही ढंग से नहीं हो पाती और खुद के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। भक्तों, नंबर 5, जिन महिलाओं के मन में दूसरों के लिए द्वेष, जलन और ईर्ष्या भरी होती है, जो किसी और का सुख नहीं देख सकती, जो हर वक्त दूसरों को गिराने की सोच रखती है, उन्हें भी शारदीय नवरात्रि का व्रत करने से बचना चाहिए। माँ दुर्गा ममता, करुणा और दया की देवी हैं। वो भक्ति देखती हैं, भाव देखती हैं, लेकिन अगर आपके मन में ही कड़वाहट और ईर्ष्या भरी हो तो माँ की कृपा कैसे बरसेगी। माँ दुर्गा उस मन में नहीं टिकती जो दूसरों के लिए बुरे विचार रखता है। अगर आप वास्तव में व्रत रखना चाहते हैं तो पहले अपने मन को साफ करें। किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी से जलन मत रखिए और सबसे प्रेम भाव रखिए। तभी व्रत का असली फल मिलेगा और तभी माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। भक्तों, नंबर 6, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, कड़वी जुबान छोड़ दें, अपशब्द बोलना बंद कर दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कलह का माहौल होता है, गाली गलौज होती है, उस घर में माँ दुर्गा कभी वास नहीं करती। और अगर व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से सिर्फ मीठे बोल ही निकलने चाहिए। ज्यादा कड़वे बोल, गुस्से में बोले गए शब्द, कटाक्ष, ये सब दुर्गा माँ का अपमान होता है और आप आपके भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन शारदीय नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिन माता रानी आपके घर में वास करती हैं। इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। घर में सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।